हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 11 बाब पढ़ूंगी। फिर लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चनांचे खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक नारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई है, यहाँ कोई चीज़ मैसर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानद था और ऐसा नज़र आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे पीसते या उखली में कूट लेते थे, फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मज़ा ताज़ा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह पर ओस पड़ती थी तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरों के दरवाज़ा पर रोते सुना। और खुदावंद का कहर नहायत भड़का और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादम पर यह सख्त बर्ताव क्यों किया और मुझ पर तेरे करम की नज़र क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये सब मुझ ही से पैदा हुए, जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, इसी तरह मैं इन लोगों को उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहाँ से गोश्त ला कर दूँ, क्योंकि वो ये कहकर मेरे सामने रोते हैं कि हमें गोश्त खाने को दो। मैं अकेला उन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर हैं। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नज़र हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊँ। खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुज़ुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुज़ुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो मेरे साथ वहाँ खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू अकेला ना उठाए। और लोगों से कह के कल के लिए अपने आप को पाक रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोते हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे। सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, ना 5 या 10 दिन या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहो, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों में से निकलने न लगे और उससे तुम गिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया और उसके सामने ये कह कह कर रोए कि हमको मिस्र से क्यों निकल आए। और फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूँ उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि महीना भर उसे खाते रहेंगे। तो क्या ये भेड़ बकरियों के रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातर ज़बा होंगे कि उनके लिए बस हो, या समुद्र की मछलियाँ उनकी खातर इकट्ठी की जाएंगी कि उनके लिए काफ़ी हों। खुदावन ने मूसा से कहा कि क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो कुछ मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें
उन लोगों को जा सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 आदमी इकट्ठे करके उनको ख़ैमा इज्तिमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर निकला और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी लेकर उन 70 बुजुर्गों में डाला। चनांचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन फिर बाद में कभी नहीं की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह में ही रह गए, एक का नाम अल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी रूह आई और ये भी उनमें से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये ख़ैमा के पास ना गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर की कि अल्दाद और मियाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो नून के बेटे यशवा ने, जो उनके चुने हुए नौजवानों में से था, मूसा से कहा कि आए मेरे मालिक मूसा, तू इनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, तुझे मेरी खातिर रश्क आता है, काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इसराइली बुजुर्ग लश्करगाह में गए और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समुंदर की तरफ से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द एक दिन की रात तक उस तरफ एक ही दिन की रात तक दूसरी तरफ ज़मीन से करीबन 2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर सारे दिन और सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की, और जिसके पास कम से कम जमा थी उसके पास भी 10 खुमर के बराबर जमा हो गईं। और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह के चारों तरफ उसे फैला दिया, और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। सो उस मकाम का नाम कब्रूत हतावा रखा गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हिर्स की थी वहीं दफन किया। और वो लोग कब्रूत हतावा से सफ़र करके हसरात को गए और वहीं हसरात में रहने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक हमारे ज़िंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत अपनी कौम बनी इसराइल से किया। और खुदावंद, जब वो तेरी सारी उन बातों को, उन बड़े बड़े कामों को भूल गए खुदावंद, जो तूने उनको मुल्क मिस्र से निकालने के वक्त किए थे, और खुदावंद वो चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों के लिए बुड़बुड़ाने लगे खुदावंद, रोने लगे, तो खुदावंद तूने उनके बीच में आग भेज दी खुदावंद। और खुदावंद तूने उनको वबा से भी मारा, क्योंकि खुदावंद तू उनके दरमियान रहता था खुदावंद, और उन्होंने तेरी कुदरत को रद्द करके खुदावंद वो बुड़बुड़ाने लगे। खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने ये कलाम सुना है खुदावंद, और खुदावंद इस दुआ में शामिल हैं पाक खुदा, अगर उनके अंदर भी ऐसी हिर्स करने की स्पिरिट है कि वो हर वक्त चीज़ों का लालच करें, और खुदावंद जो लोग खाने पीने की चीज़ों के लालच में पड़े रहते हैं और खुदावंद तेरे बड़े बड़े कामों को भूल जाते हैं खुदावंद तो इन लोगों के अंदर से ऐसी स्पिरिट को अपने यीशु के नाम से निकाल दे, और खुदावंद तो इनको पाक और साफ़ कर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा अबर इन लोगों के दरमियान में हमेशा रहे और तो खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में चलता फिरता हुआ नज़र आए। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।